यूक्रेन ने रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर तेज कर दी क्योंकि पुतिन ने सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस से लड़ने वालों को यूक्रेन भेजने का फैसला लिया। लेकिन रूस की ये बात यूक्रेन को रास नहीं आई और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार ट्वीट कर इस मामले में कूद पड़े। इस ट्वीट में उन्होंने पुतिन के बयान को आईएस से जोड़ दिया। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने दावा किया कि रूस ने अब आईएस आतंकियों की भर्ती शुरू कर दी। हालांकि पुतिन का दावा है कि वो 16,000 से ज्यादा उन लोगों की भर्ती करेंगे जिन्होंने आईएस के खिलाफ सीरिया में जंग लड़ी। यूक्रेन अब तक पूरे युद्ध में रूस पर ही प्रोपेगेंडा वॉर चलाने का आरोप लगाता रहा। लेकिन ज़ेलेंस्की के सलाहकार का ये ट्वीट किसी के गले नहीं उतरा क्योंकि पुतिन सरकार कई साल से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन कर रही है और बशर अल असद लंबे समय से आईएस से लड़ रहे हैं। ऐसे में आईएस भी रूस का दुश्मन हुआ। रूस की सेना खुद सीरिया में असद सरकार की मदद करती रही है ताकि आईएस को सीरिया से उखाड़ फेंका जा सके। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन क्यों आईएस की मदद लेंगे। यूक्रेन ने सनसनीखेज दावा किया कि उसकी डिफेंस इंटेलिजेंस ने कहा है कि उसके पास इनपुट है कि पुतिन ने अपनी सेना को उत्तरी यूक्रेन में बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर आतंकी हमले की तैयारी का आदेश दिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को ही चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बारे में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूस वहां आतंकी हमला करके दोष यूक्रेन पर मढ़ना चाहता है। जबकि 3 दिन पहले ही परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए काम करने वाली संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया था कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम से उसका संपर्क टूट चुका है और उसे वहां से डेटा मिलना बंद हो गया है। इसके साथ ही यूक्रेन ने भी दावा किया था कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की बिजली भी कट चुकी है। लेकिन इस बार रूस के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप लगाकर यूक्रेन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के भी होश उड़ा दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि चेर्नोबिल प्लांट को अपने कब्जे में लेने के लिए बैठा रूस वहां तबाही मचाना चाहता है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस ने आरोप लगाया कि परमाणु प्लांट में आई दिक्कत को ठीक करने के लिए वो अपने कर्मचारी वहां भेजना चाहता था, लेकिन रूस ने उन्हें प्लांट में घुसने ही नहीं दिया और उनके बजाय पड़ोसी देश बेलारूस के विशेषज्ञों को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में घुसा दिया। यूक्रेन का दावा है कि उन्हीं के साथ रूस ने अपने शातिर हमलावरों की भी प्लांट में एंट्री करा दी जो कि अब वहां आतंकी हमले की प्लानिंग में जुटे हैं। 1986 में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था। आज भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। उस पर काबू पाने के लिए चेर्नोबिल प्लांट को लगातार मैनेज करना बेहद जरूरी है। लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि जब से रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया है तब से वहां काम हो ही नहीं पा रहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। सुबह 10:30 बजे भगवंत मान राजभवन जाकर राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इससे पहले कल उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण से पहले विधायकों से बात करते हुए भगवंत मान ने उन्हें नसीहत दी और कहा कि हमें चंडीगढ़ में कम और अपने क्षेत्र में ज्यादा रहना होगा। सभी विधायक बिना भेदभाव के लोगों का काम करें। यूक्रेन में जारी जंग के बीच दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस को नया सरगना मिल गया। इस संगठन ने आतंकी अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी को अपना नया मुखिया घोषित कर दिया और इसके साथ ही संगठन ने उससे पहले सरगना रहे अबू इब्राहिम अल कुरैशी के मारे जाने की भी पुष्टि कर दी, जिसको फरवरी के पहले हफ्ते में अमेरिका ने मार गिराने का दावा किया था। और उसकी मौत के ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से जारी की गई थी, जिसे अंजाम दिया गया था सीरिया में, जहां अमेरिकी सेना की कार्रवाई में वो मकान पूरी तरह तहस नहस दिखाई दिया था जिसमें अबू इब्राहिम रहता था। हालांकि उस वक्त आईएसआईएस की ओर से अमेरिका के दावे का न तो खंडन किया गया था और न ही पुष्टि। लेकिन उसकी मौत के दावों के करीब 1 महीने बाद इस्लामिक स्टेट ने अपना नया सरगना घोषित कर दिया और अबू इब्राहिम अल कुरैशी के सीरिया में मारे जाने के अमेरिका के दावे पर मोहर भी लगा दी, जो 2019 से आईएसआईएस का मुखिया था और अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद उसे आतंकी संगठन की कमान सौंपी गई थी और उसकी मौत के बाद अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी को आईएसआईएस का नया मुखिया बना दिया गया, जो दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन का तीसरा मुखिया होगा। आमतौर पर इस्लामिक स्टेट का सरगना ऐसे शख्स को बनाया जाता है जो युद्ध नीति में पारंगत होने के अलावा इस्लाम का भी बड़ा जानकार हो।
गुरुवार को भारतीय मिसाइल के पाकिस्तान के इलाके में गिरने पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें इस घटना को एक एक्सीडेंट बताया गया। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यह घटना नियमित रखरखाव के वक्त हुई और तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल गलती से फायर हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए। खार्किव पर कब्जे की जंग के दौरान बंदी बनाए गए रूसी सैनिकों के कबूलनामे का एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है, जिसमें दावा किया गया कि खार्किव पर कब्जे के बाद वहां के लोगों को गोली मारने का आदेश रूस के फौजियों को मिला था, जिसके बाद रूस के सैनिकों ने खार्किव को निशाना बनाया। आसमान से बमबारी हुई तो जमीन पर रूस की फौज ने भी जमकर गोलीबारी की, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। इन हमलों में वहां ऐसी तबाही मची कि कई इमारतें धराशायी हो गईं। जंग की वजह से शहर में हर तरफ सन्नाटा पसरा रहा और कुछ लोगों के घरों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। दावा है कि खार्किव की सड़क पर हुई सैनिकों की सीधी लड़ाई में यूक्रेन भी कुछ रूसी सैनिकों को पकड़ने में कामयाब रहा, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई, जिसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। Что задачи поставлены были? Открывать огонь по оказанию сопротивления, по... खबर है कि पकड़े गए रूसी सैनिकों से पूछताछ में पता चला कि उन्हें ये निर्देश दिए गए थे कि चाहे जैसे भी हो लड़ाई के 3 दिनों के अंदर खार्किव पर कब्जा कर लेना है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली की गोकुलपुरी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर झुग्गियों में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के गोकुलपुरी में रात 1 बजे झुग्गियों में आग लगी है। दमकल की 13 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई है। दीपक मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, ये दुखद हादसा हुआ है, इस वक्त क्या स्थिति है, कितनी टीमें दमकल की मौजूद हैं? देखिए, बीती रात को लगभग 1 बजे के आसपास दमकल विभाग को सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की कुछ 2 गाड़ियों को भेजा गया था। उसके बाद आग बढ़ने की वजह से गाड़ियों को बढ़ाया गया और दमकल विभाग का कहना है कि जो इलाका था वो सभी झुग्गियां थी और 12 नंबर मेट्रो किलर था। गोकुलपुरी में जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त 13 गाड़ियों को मौके पर बनाकर भेजा गया, जिसके बाद जब आग का जो एरिया था वो 60 हट यानी 60 जो झुग्गियां थी उनके आसपास का था। और उसी दौरान जब आग पर काबू पा लिया गया तो उसके बाद जब खोजबीन हुई, तलाश शुरू हुई, तो कुछ लोग मिसिंग नजर आए और उसके बाद 7 लोगों की वहां से शवों की बरामदगी हुई है, जिसमें से एक झुग्गी में 5 लोगों को मृत पाया गया और दूसरी में 2 लोगों की लाश मिली। तो दमकल का कहना है कि अभी जांच की जा रही है, पहचान की जा रही है, आग की वजह पता लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि किस वजह से आग लगी थी। फिलहाल सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बिल्कुल दीपक, ये बताइए कि शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है और आग अब पूरी तरीके से बुझ चुकी है? जी बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल का कहना है कि जो 13 दमकल की गाड़ियां थी उनको आनन फानन में भेजा गया था और उसके बाद सभी जो दूसरी झुग्गियां थी वहां से लोगों को निकाला गया था ताकि दूसरे लोग उसकी चपेट में नहीं आए, क्योंकि आग जब अपना विकराल रूप ले चुकी थी उसके बाद जो कुछ लोग मिसिंग नजर आ रहे थे, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे, जो झुग्गियों के आसपास की दूसरी झुग्गियों के लोग थे, उन्होंने बताया था कि कुछ लोग मिसिंग है और इसके बाद तलाशी अभियान किया गया, क्योंकि आग बुझने के बाद उन लोगों का पोस्ट सर्च किया जा रहा है। ये राहत की बात है कि आग बुझ चुकी है, लेकिन दुखद बात यह है कि 7 लोगों की इसमें मौत हुई है। कैसे ये आग लगी, ये अभी जांच का विषय है और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन रूस युद्ध के 17वें दिन यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसकी सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर हमला किया। हमले में रूस के बहुत से जवान मारे गए हैं। हमले के बाद रूसी सेना अपने मरे हुए जवान और टैंक को छोड़कर भागते दिखाई दिए। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। जब पहले टैंक पर हमला हुआ तो काफिले में पीछे चल रही टैंक ने अपना रास्ता मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उन पर भी एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया और उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना पर रूस ने जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसके लिए उसने अपने सबसे खतरनाक का-52 हेलीकॉप्टर के साथ ही नाइट हंटर के नाम से पहचान बना चुके मी-28N चॉपर को भी जंग के मैदान में उतार दिया, जिनसे हमले की तस्वीरें अपने रक्षा मंत्रालय से जारी करवाकर रूस ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखा दिए। लेकिन ये हमले किस जगह किए गए वो उसने नहीं बताया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइलों के धमाकों से एक सड़क पर खड़ी गाड़ियां तबाह होती नजर आईं और वहां से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इससे पहले बर्फ से ढके इलाके में अपने तय टारगेट के पास पहुंचते ही रूसी सेना के चॉपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए और जब ये हेलीकॉप्टर अपने निशाने के और करीब पहुंचे तो उनसे मिसाइलों की ऐसी बरसात शुरू हुई मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया हो।
रूस की ओर से इस हवाई हमले में यूक्रेन की सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने का दावा किया गया।